ब्लैक होल एक खगोलीय वस्तु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है जो समय और अंतरिक्ष को निगल जाता है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल समय और अंतरिक्ष को निगलने वाला एक अदृश्य क्षेत्र है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है। इसके पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता, न प्रकाश न पदार्थ। इवेंट होराइजन से परे गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कोई भी बल बच नहीं सकता। यह ब्लैक होल के बिना वापसी बिंदु को चिह्नित करता है। इवेंट होराइजन के भीतर क्या होता है, यह वर्तमान में भौतिकी के लिए एक रहस्य है। एक विशाल तारा अपने ईंधन को समाप्त करने पर सुपरनोवा में विस्फोट करता है। यह विस्फोट तारे के कोर को सिकुड़ने का कारण बनता है। कोर के सिकुड़ने से ब्लैक होल बनता है। सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल का निर्माण होता है। स्टेलर ब्लैक होल तारों के विस्फोट से बनते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल अपने आस पास के पदार्थ को निगल जाते हैं, जिससे एक्स रे और गामा किरणें निकलती हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसपास के तारों और गैस को निगल जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा के विकास और संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक इन ब्लैक होल का अध्ययन करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। माइक्रो ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से बहुत छोटे ब्लैक होल होते हैं। वे बिग बैंग के समय बने हो सकते हैं। इन ब्लैक होल का आकार परमाणु के आकार का होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान एक छोटे पर्वत जितना हो सकता है। माइक्रो ब्लैक होल के निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा घनत्व की आवश्यकता होती है, जो बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में मौजूद थी। ब्लैक होल में गिरने पर एक इंसान का शरीर लंबा खिंच जाता है, जिसे स्पेगेट्टिफिकेशन कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण होता है, जो ब्लैक होल के पास बहुत अधिक होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण स्पेगेट्टिफिकेशन होता है। यह प्रभाव इतना तीव्र होता है कि कोई भी वस्तु ब्लैक होल के पास आने पर लंबी खिंच जाएगी। स्पेगेट्टिफिकेशन एक चरम गुरुत्वाकर्षण घटना है जो ब्लैक होल के अद्वितीय गुणों को दर्शाती है। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के अंदर पदार्थ के व्यवहार को समझने में मदद करती है। ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के कारण होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह समय को भी प्रभावित करता है। एक पर्यवेक्षक के लिए जो ब्लैक होल से दूर है, ब्लैक होल के पास की वस्तुएं धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होंगी। टाइम डायलेशन का प्रभाव ब्लैक होल के द्रव्यमान और पर्यवेक्षक की दूरी पर निर्भर करता है। टाइम डायलेशन एक वास्तविक भौतिक घटना है जिसके कई वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोग हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां घनत्व अनंत होता है। सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के सारे नियम विफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वह क्षेत्र है जहां सभी द्रव्यमान संकुचित हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के भीतर समय और स्थान की अवधारणाएं अर्थ खो देती हैं। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल अनंत होता है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खो देते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है, जिसके कारण ब्लैक होल अरबों वर्षों में गायब हो सकते हैं। हॉकिंग विकिरण क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों को जोड़ता है। यह विकिरण ब्लैक होल के जीवन काल और ब्रह्मांड के अंत को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते। ब्लैक होल के आसपास की गैस और तारों की गतिविधियों को देखकर इनकी मौजूदगी का अंदाजा लगाया जाता है। गैसों का घूमना और तारों की गति ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देती है। अप्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से ब्लैक होल के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर तारों की गति से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पता चलता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची।
यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्लैक होल की छवि ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि की। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कई टेलीस्कोपों का एक वैश्विक नेटवर्क है। यह नेटवर्क ब्लैक होल की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां बनाने के लिए एक साथ काम करता है। ब्लैक होल के अध्ययन से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में सुधार होता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों को माप सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष समय में गड़बड़ी हैं जो ब्लैक होल के टकराने जैसी हिंसक घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों का पता लगाने से ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में अंतर्दृष्टि मिलती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की माप खगोलविदों को ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। ब्लैक होल में गिरने वाले व्यक्ति को बाहर से देखने पर वह हमेशा के लिए जमा हुआ दिखाई देगा। वास्तविकता में वह धीरे धीरे खिंचता हुआ सिंगुलैरिटी में विलीन हो जाएगा। बाहरी पर्यवेक्षक के लिए समय का फैलाव और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक विकृत दृश्य बनाते हैं। ब्लैक होल के भीतर भौतिकी के नियम चरम स्थितियों में टूट जाते हैं। ब्लैक होल समय, प्रकाश और भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के केंद्र में एक विलक्षणता होती है जहां घनत्व अनंत होता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ब्लैक होल हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को ब्लैक होल के माध्यम से समझा जा सकता है। ब्लैक होल के अध्ययन से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की विशालता में ब्लैक होल एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस्पेगेटिफिकेशन तब होता है जब एक वस्तु ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खिंचती है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण वस्तुएं लंबी और पतली हो जाती हैं। यह प्रक्रिया, जिसे स्पेगेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, चरम गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को दर्शाती है। स्पेगेटिफिकेशन में वस्तु ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से एक पतली, लंबी आकृति में बदल जाती है। ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है। दूर से देखने वाले के लिए ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रभाव टाइम डायलेशन के कारण होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। टाइम डायलेशन ब्लैक होल के पास समय के अनुभव को बदल देता है। हॉकिंग विकिरण एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लैक होल धीरे धीरे कणों का उत्सर्जन करते हैं। कणों के उत्सर्जन के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खो देते हैं। ऊर्जा की हानि के कारण ब्लैक होल का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाता है। हॉकिंग विकिरण के कारण ब्लैक होल अंततः पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के जीवन काल को सीमित करती है। हॉकिंग विकिरण क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध दर्शाता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके ब्लैक होल की पहली छवि बनाई गई। टेलीस्कोप से डेटा को एकत्र और सिंक्रनाइज किया गया। डेटा को संसाधित करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग किया गया। छवि को फिर विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर डेटा को मिलाकर बनाया गया। परिणामी छवि ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को दिखाया। यह छवि ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। लिगो जैसे उपकरण ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं और अंतरिक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को भी माप सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो अंतरिक्ष समय में विक्षोभ पैदा करती हैं। लिगो के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का मापन हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। यह तकनीक खगोल विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम अदृश्य घटनाओं को देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल 3 मुख्य प्रकारों में आते हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव और माइक्रो ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल तारों के गुरुत्वाकर्षण पतन से बनते हैं।
जिनका द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं, जिनका द्रव्यमान लाखों या अरबों गुना सूर्य से अधिक होता है। माइक्रो ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से उच्च ऊर्जा कण टकरावों में बन सकते हैं, लेकिन वे बहुत अस्थिर होते हैं और तुरंत वाष्पित हो जाते हैं। एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का कोर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता है, इसका घनत्व तेजी से बढ़ता जाता है। एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत हो जाता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस बिंदु पर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, जो अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तारों और गैसों की कक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ब्लैक होल के पास तारे और गैसें उच्च गति से घूमते हैं। कुछ तारे ब्लैक होल के चारों ओर जटिल और अनियमित मार्गों का अनुसरण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण ब्लैक होल के पीछे की रोशनी विकृत हो जाती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और डरावने राज हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश और पदार्थ घूमते हुए एक भंवर बनाते हैं। ब्रह्मांडीय दूरी और अज्ञात घटनाओं को उजागर करने वाले ओवरलेड पार्ट और डेटा विजुअलाइजेशन। ब्लैक होल के द्रव्यमान, दूरी और गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के बारे में डेटा बिंदुओं को प्रदर्शित करना। ब्लैक होल के अद्वितीय विशेषताओं और गुणों को उजागर करने के लिए साइड बाय साइड तुलना का उपयोग करना।